हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये भैया कि अपने एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम होने वाले, मतलब दूसरी बार बोर्ड एग्जाम होने वाले। हाँ भैया होने वाले, तो क्या कर रहे हैं? तो कुछ करना कुछ नहीं, पर बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या आ गई। एक समस्या आ रही है कि सर पेपर आएगा कैसा? क्योंकि देखो इसमें कुछ बच्चे फॉर्म डालेंगे, कुछ बच्चे मतलब आप में से जितने ने एग्जाम दिया उसमें से बहुत सारे डालेंगे। अब आप में से कौन कौन फॉर्म डाल रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना। बट एक समस्या है, सर पेपर कैसा आएगा? टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, या फिर भगवान जाने कैसा आएगा? कि आएगा भी कि नहीं होगा पेपर, क्या है? तो वो मैं आपको बताता हूँ। सच बताऊं तो पेपर कैसा आएगा उसका एग्जैक्ट रीजन बताता हूं मैं आपको। अब बच्चे कितनी तरह के? दो तरह के। पहले वो बच्चे हैं जो फेल ही हो गए, फेल हो गए मतलब सपा फेल, तो अब उनके साथ तो समस्या। पर उनके साथ समस्या के साथ सबसे अच्छा सुझाव कि भाई तुमको 1 साल 2 साल वेट नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट अभी कुछ दिन बाद एग्जाम दो और पास हो जाओ, टेंशन खत्म। साल खराब नहीं हो रहा, समय खराब नहीं हो रहा, ठीक है? नहीं तो होता क्या तुमको पता है? फेल हो गए 1 साल तक घर वालों की गाली सुनो, रोज उनके ताने सुनो, रिश्तेदार उनके टोंसते हैं वो सुनो, और फिर एग्जाम दो और पता चला अगले साल फिर फेल हो गए, फिर 1 साल सुनो। लेकिन अब तुम्हारे साथ ये समस्या नहीं, तुम्हारे साथ सबसे अच्छा फायदा ये हुआ, फेल हुए वापिस 1-2 महीने 3 महीने के अंदर सेकंड बार एग्जाम दो, और सेकंड बार एग्जाम दो, टॉप कर दो और सबका मुंह बंद कर दो। उनने चुप टॉप कर दिया तुम्हारे भाई ने। ये एक अच्छा फायदा हुआ, तो मैं इससे कहीं हद तक सहमत भी हूं कि चलो अच्छा हुआ। लेकिन अब एक तो वो बच्चे फॉर्म डालेंगे जो फेल हो गए, और एक बहुत वैसे बच्चे भी जिनको एक अलग ही मतलब एक जिसको बोलते हैं हम कि सेटिस्फाई नहीं होना, ये बोलूँ ज़्यादा अच्छा शब्द है, ठीक है? तो अच्छे सेटिस्फाई नहीं होते, जिनके नंबर कम आते हैं। क्या आते हैं? नंबर कम आए। जैसे किसी बच्चे को लग रहा है कि अरे यार सेट मेरे तो 95 ही आए, 98 आने थे, कम से कम 95 ही क्यों आए? तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो वो बहुत बच्चे सेकेंड बार बोर्ड एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन कुछ कारण से कुछ क्वेश्चन गलत करके आ गया, तो उसने तो पढ़ रखा है, वो तो रिवीजन कर लेगा वापिस से। अभी गर्मी में फुर्सत में क्या करे? पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे तो वो, और पता है सबको कि सेकंड और फर्स्ट दोनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे वही मार्कशीट मिलेगी। तो बच्चे ट्राई करने के लिए भी फॉर्म डाल देते हैं, ठीक है? तो जिनके कम मार्क्स आए या कम मार्क्स के साथ साथ जो सेटिस्फाई नहीं है, वो लोग भी इसमें क्या करते हैं? फॉर्म डालेंगे। तो एक तो हो गए ये बच्चे और एक हो गए ये बच्चे। अब आपके साथ समस्या है, सर पेपर कैसा आएगा? आप तो यूं बताओ, फालतू बकवास मत करो। जी मालिक जी। अब ये भैया कि पेपर्स, अगर देखो, अगर ये रूल होता कि जो फेल हुए सिर्फ वो फॉर्म डाल सकते, तो पेपर बताऊं कैसा आता? पेपर आता इजी। क्यों? क्योंकि एक तो पहले पास नहीं हुआ बेचारा, और टफ पेपर बना दोगे सेकंड बोर्ड में तो फिर फेल हो जाएगा, तो 2 बार फेल होने का टैग लगेगा। समझ रहे हो? तो अगर सिर्फ ऐसा रूल होता कि आदमी, वही व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है, सेकंड बोर्ड एग्जाम वही व्यक्ति दे सकता है जो 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 फेल हुआ हो, तो फिर ये पेपर इजी आता। बट रूल क्या है कि जो फेल हुआ वो भी डाल सकता है, और जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, जिसको आपत्ति वो भी डाल सकता है। तो अब पेपर क्या आएगा? अब अगर ये लोग होते तो पेपर इजी आता, क्योंकि पास करना रहता सरकार को जबरदस्ती, उनने पास कर दो यार, कौन 1 साल और झेलेगा, पास कर दो, पास कर देते। बट अब हो क्या रहा है? अब वो लोग भी डाल रहे हैं जो लोग क्या हुए थे, जो सेटिस्फाई नहीं थे अपने मार्क्स को लेकर। तो अब इस हिसाब से अगर पेपर इजी बना दिया तो ये लोग तो भले पास हो नहीं हो, क्योंकि ये तो पहले ही पढ़ने में मन नहीं लग रहा बेचारों का, जब भी फेल हुए। ये लोग पास हो नहीं हो, फेल होने वाले, लेकिन ये लोग टॉप कर जाएंगे। अब तो चोट हो जाएगी फिर, तो फिर क्या करेंगे? तो अब तुमको पता है यहाँ पे कंडीशन ये बनती कि पेपर टफ बनाओ पहले की तुलना में। अगर रूल ये होता कि वही बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं जिनके कम, जो सेटिस्फाई नहीं है, भले फेल हुआ पास हुआ, तो पेपर टफ बनता। और रूल ये होता कि जो बच्चे फेल हुए सिर्फ वो फॉर्म डाले तो पेपर इजी बनता। बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। अब दोनों चीजें हो रही तो क्या पेपर बनेगा सर? टफ पेपर इजी पेपर बनेगा कि टफ पेपर बनेगा? ये बताओ आप। तो आपने एक रूल सुना है, ये रूल बेसिकली मैं बताऊं आपको किस चीज में फुलता। जितने बड़े बड़े एग्जाम होते ना, बड़े बड़े जितने भी आपके दिमाग में जो भी आ रहे हैं, अब ज्यादा बड़े भी मत लाना, पर नॉर्मल जैसे पटवारी, एसआई, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, इन सब के अंदर एक रूल काम करता है बेटा। आप में से कोई भी बच्चा मुंह उठा के चले जाओ आज के दिन इस एग्जाम में, कोई भी बच्चा चले जाओ किसी भी एग्जाम में, नॉर्मल से पटवारी, एसआई, फलाना ढिमकाना, सब में चले जाओ, आप में से कोई भी बच्चे 20 से 30 नंबर कोई भी ले आएगा, ठीक है? 30 क्या 40 तक ले आएगा, कोई भी मुंह उठा के चले जाओ। जो 10वीं पास नहीं हो वो भी चले जाओ, 30-40 नंबर उसके भी नॉर्मली आ जाते हैं, देखना भले आप। मतलब एक लेवल की बात करो, जिसने 10th 12th से ढंग से पढ़ लिया, वो बच्चा मुंह उठा के जाएगा, 30-40 नंबर पटवारी के, एसआई के, इनके एग्जाम में लेके जाएगा। आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे इसके ऊपर जैसे 40 से 50 में जाने में आपको बहुत बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है? और उसके बाद में आप मान लो 60 से 70 भी चले गए या फिर 80 भी चले गए, लेकिन 80 से लेके 90 नंबर लाने में, और ये मान के चलो कि 90 से 100 लाने में
तो आपको ऐसा लगेगा कि धरती आसमान एक कर दिए, भगवान साक्षात प्रकट हो गए, जब भी नहीं आए सो ऐसा लगेगा। एग्जामिनर एक पैटर्न फॉलो करता है, तुमको मालूम क्या? बिना पढ़े भी सेकंड बोर्ड एग्जाम में आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, बिना पढ़े एक दिन मत पढ़ना, तब भी आप पास हो जाओगे। ऐसा पेपर बन सकता है, ये नहीं कह रहा बनेगा, क्योंकि मैं पेपर लीक थोड़ा नहीं कर रहा भाई। तो हर बार ये रूल रहता है एग्जाम में, हर बार रूल रहता है, ठीक है, कि आदमी बिना पढ़े भी जाए तो भी कम से कम वो पासिंग मार्क्स लेके आए। तो आप बिना पढ़े भी जाओगे तो आप शायद पासिंग मार्क्स ला सकते हो, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो पास आराम से हो जाओगे। लेकिन आप सोचो कि मैं इस एग्जाम में टॉप कर दूं, तो उसके लिए आपने जितनी मेहनत फर्स्ट एग्जाम में की थी ना, उतनी ही मेहनत या उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी सेकंड में। ये रूल रहता है कि पेपर बनता ही ऐसा है कि कोई बिना पढ़े भी जाए। जैसे आज के टाइम पे आप कांस्टेबल का एग्जाम दे दो, जाके उठा जाओ एमपी के अंदर एमपी कांस्टेबल का एग्जाम दे दो। आप एसआई का एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा हो गया, खैर पटवारी का एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल नहीं एग्जाम दे दो। तो आपने फॉर एग्जाम्पल कांस्टेबल का एग्जाम दिया, आप अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप नहीं करते उसमें 20-30 नंबर तो यूं ले आओगे, यूं चुटकी में ले आओगे। लेकिन आप 100 में से 100 नहीं ला सकते। 100 में से 100 तो वो नहीं ला सकता जो 4 साल से पढ़ाई कर रहा है। क्यों नहीं ला सकता? पेपर ही भाई उस लेवल का बनता है। तो याद रखना, ये आपका जो बोर्ड एग्जाम है ये इस लेवल दोनों को फॉलो कर रहा है। तो ये पेपर ऐसा बनेगा कि जो बच्चा फेल हुआ है वो आसानी से पास हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन जैसे 25% पेपर आपका इतना इजी आएगा कि कोई भी यूं कर देगा सब सही इनके लिए, ताकि ये पास हो जाए। और पेपर फिर आगे जाके लेवल ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन 25% इजी, फिर 25% से लेके 25% थोड़े मॉडरेट, फिर 25 थोड़े टफ, और 25 तो भाई साहब इतने टफ कि माथे में से पसीना जाएगा देख के तुमको, ठीक है। तो ये लेवल रहेगा ताकि ये बच्चा खतरनाक तरीके से टॉप ना कर पाए और ये बच्चा पास हो जाए। इसलिए आधा पेपर आपका लगभग इजी रहने वाला है। मतलब देखिए 100% पेपर है तो 25% बहुत इजी रहेगा, कोई के भी आ जाएंगे 25% नंबर, और फिर बाद में 25% जो बचेंगे वो मॉडरेट रहेंगे, उसके बाद 25 रहेंगे थोड़े टफ, और उसके बाद जो 25 रहेंगे आधा टफ। ऐसा एक पैटर्न रहता है। और ये पैटर्न सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, ये पैटर्न शायद तुम्हारे, आप चाहे कांस्टेबल, पटवारी, ऐसा ही किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो, और आपको बहुत सारे लोग आपके गांव, शहर, कस्बे कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे यार मैं तो बिना पढ़े हुआ एग्जाम दी थी, मेरा तो इतना नंबर आ गया 40, और ये पढ़िया जब भी इनका 100 नंबर में से नहीं आया, कितना आया, 70 ही आया, 50 ही आया। तो देखो बिना पढ़े वो 40 ले आया, लेकिन उसने किसी ने पढ़ के दिया फिर भी उसके 50 आए। उसका रीजन क्या रहता है? 40 तक सबके ही आ जाते भाई साहब, वो 10 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बात मान के चलना, और इस कॉन्सेप्ट को आप भी मानोगे, आपको बहुत लोग आपके आसपास मिल जाएंगे जो बोलेंगे बिना पढ़े में इतना नंबर ले आओ। भाई पेपर ही ऐसा था कि तुम क्या कोई भी देगा बिना पढ़े तो उतने नंबर यूं आ जाएंगे। उसके लेवल ही वो रहता है, बहुत इजी लेवल कुछ क्वेश्चन का। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही होगा बेटा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको सिर्फ पास करने के लिए उसमें डाले जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको इसलिए उस पेपर में डाले जाएंगे कि आप टॉप ना कर पाए। आई बात समझ में? तो याद रखना बेटा कि अगर आपका इजी वाला लेवल आप क्रॉस कर चुके हो तो सुनो अब मेरी बात, जो बच्चा इस लेवल पे है वो मॉडरेट चीजें पढ़ना स्टार्ट करे, क्योंकि इजी आप बना दोगे, वो मॉडरेट पढ़ो। और जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे टॉप करना है, वो बेटा तुम्हारा अगर बेसिक लेवल कंप्लीट है, ठीक है, तो तुम बहुत टफ चीजें पढ़ो, क्योंकि तुमको टॉप करने के लिए सबसे टफ चीजों को ही फेस करना है। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम इस कैटेगरी में हो कि इस कैटेगरी में। ठीक है, अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो एक तो इजी और एक मॉडरेट चीजें पढ़ो, और अगर इस कैटेगरी में हो तो मॉडरेट और टफ चीजें पढ़ो, क्योंकि इजी तो तुम बना दोगे। तो ये है पूरा एक ज्ञान और गणित। और ये सब मैं वास्तविकता बताऊं, ये सब सिर्फ इमेजिनेशन, मतलब ये कुल मिला के, मतलब ये कह सकते हैं हम कि एक एक्सपीरियंस के आधार पे चीजें बता रहा हूं। ठीक है, ये क्योंकि काफ़ी लोगों से मिला हूं, जैसे आपको पता उषा खरे मैम से भी मिला हूं, जो काफ़ी मतलब काफ़ी लंबा अनुभव रहा उनका कॉपी चेक करने का, काफ़ी चीज़ों का, और उनसे काफ़ी बात भी की है मैंने, कम से कम 2 घंटे उनके साथ बैठ के भाई मैंने बात की है। तो ये सारे अनुभव, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनका ही अनुभव है, मेरा अनुभव है, पर और भी टीचर्स, और भी फैकल्टीज, और भी बहुत लोग हैं। तो ये सारी चीज़ों के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% सही होगा, बट ये गलत होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, एग्जामिनर को अगर उन बच्चों को पास ही नहीं करना होता जो फेल हुए हैं, तो वो वापस सेकंड एग्जाम लेता ही क्यों? और जब वो सेकंड एग्जाम में भी अगर टफ क्वेश्चन दे देगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि जब बच्चा पहले एग्जाम में पास नहीं हुआ तो सेकंड और टफ लेके कैसे पास कर देगा? और सरकार सेकंड एग्जाम लेने ही क्यों चाह रही है? ताकि बच्चे पास हो जाएं। तो याद रखना, उनका मेन उद्देश्य इनको पास करना है, इसलिए पेपर तो आधा पेपर तो ईजी रहेगा, पर उनका ये उद्देश्य भी नहीं कि हर बच्चा टॉप कर जाए, हर बच्चा 100 में 100 ले आए, ये भी नहीं है। तो उनको रोकने के लिए पेपर भाई 25% तो ऐसा बनेगा जो तुम्हारे माथे के ऊपर से जाएगा, और बाकी आधा पेपर ऐसा बनेगा जो तुम यूं कर दो। गलत बोल रहा हूं तो बताना, तुम खुद सोच के देखो क्या मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी ये चीजें फिर भी मैं बता रहा हूं अनुभव के आधार पे हैं,
वास्तविकता से बहुत दूर तक इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है। आप चाहे कोई से बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये देखोगे, ये पैटर्न फॉलो होता है भाई, सच में होता है पैटर्न फॉलो। तो ये पैटर्न होता है बेसिकली, जिसका मैंने आपको तार्किक रीजन भी दिया है, तो टेंशन मत लो, आप अपनी चीजों को देखते रहो। मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट कंक्लूजन लाइन बोल रहा हूँ कि अगर आप इस लेवल पे थे, मतलब फेल हो चुके हो और वापस फॉर्म डाल रहे हो, तो आप भाई साहब एक तो इजी लेवल और थोड़ा मॉडरेट लेवल पढ़ो, ज्यादा टफ पे मत जाओ, इजी और मॉडरेट पढ़ो। और अगर आप लोग इस लेवल पे हो कि आप लोग वापस से अच्छा परफॉर्मेंस से अच्छा परसेंट के लिए दे रहे हो, तो भाई आपका इजी लेवल तो कंप्लीट है, मतलब ये मान के चलता हूँ। तो आप मॉडरेट से ऊपर का लेवल पढ़ना स्टार्ट करो, टफ लेवल पढ़ो और मॉडरेट लेवल पढ़ो, ताकि आप अच्छा परसेंट कर पाओ, ठीक है। और ये पैटर्न होता है, क्योंकि यहां तक तो कोई भी बच्चा ले आएगा, बिना पढ़े जाओगे आप इतने नंबर ले आओगे, थोड़ा पढ़ोगे आप इतने ले आओगे, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा इतने ले आओगे, और इतने नंबर इस सर्कल में आने के बाद, मतलब 80 से ऊपर जाने के लिए तुमको क्या मेहनत करनी पड़ेगी भाई। इसमें जो मेहनत की ना, उसकी 4 गुना 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी जब जाके यहाँ आओगे। समझ रहे हो बात को? ये पैटर्न होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों का वास्तविकता से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बट ये मैंने कुछ आपको समझ आपके हिसाब से बताइए, ताकि आपको एक स्ट्रेटजी भी मिले कि कैसे पढ़ना है, और ये भी पता चले कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात से सहमत हो। मुझे ये बताओ कमेंट करके कि आप में से कितने बच्चे हैं जिसने सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म डाला है और सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी आप इतना प्यार, सपोर्ट और अच्छे कमेंट करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप में से बहुत लोगों ने एक नाम दिया सीनू डॉन, मुझे उसका रीज़न चाहिए कमेंट के अंदर कि आप मुझे डॉन क्यों बोलते हो, वो उसका रीज़न मुझे आज तक नहीं मिला, कसम से, ईमानदारी कसम, आज तक नहीं मिला। तो सीनू डॉन क्यों बोलते हो, उसका रीज़न चाहिए। मैंने डॉन वाला कोई काम ही नहीं किए, ना डॉन वाली अपनी पर्सनैलिटी है, साधारण इंसान हूँ, साधु आदमी भाई साहब, उसके बाद भी, ठीक है। तो मुझे वो कमेंट करके बताना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू। आप लोग इतना प्यार सपोर्ट करते हो, इसके लिए अब जाऊँ। ओके, बाय बाय।